खाना तो आराम से खा लेते, कम से कम ठंडा हो रहा है। कल सुबह मुझे जल्दी निकलना होगा। खैरियत है, आजकल काम बहुत बढ़ गया है क्या? कल से एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन शुरू हो रही है और सारे शहर की इंतजामिया को टास्क मिला है कमिश्नर साहब की तरफ से। बस आजकल किसी गैराज या वर्कशॉप के सिलसिले में कोई केस आया हुआ है? हाँ, एक नाजायज कब्जे के खिलाफ दरखास्त तो लगाई है किसी पार्टी ने, मुद्दई भी आए थे, मगर तुम्हें किसने बताया? कुछ खास नहीं, वो शबाना है ना, सोशल वर्कर एनजीओ के लैंड माफिया वाले किसी गरीब क्लाइंट के वर्कशॉप पर नाजायज कब्जे के सिलसिले में उसको धमका रहे हैं। उसने एप्लीकेशन दी है आपके पास स्टे के लिए। अगर गैराज के मौजूदा मालिक के पास पूरे कागजात नहीं है, फिर गायब करवा दिए गए हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड कुछ और। अरे यार प्लीज आप इस केस को पर्सनली डील कर सकते। बता रही थी कि वर्कशॉप का मालिक बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा सा आदमी है, इसे कर्जा लेकर खरीदी है। हो सकता है कि लैंड माफिया वाले बिला वजह रिकॉर्ड में गड़बड़ कर रहे हो। सस्सी, हमारी मजबूरी ये है कि हमें लैंड रिकॉर्ड और एविडेंस पर इत्तेफाक करना पड़ता है कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके देख लें और फिर मुझे इन्फॉर्म करें, अपडेट करें। ठीक, खाओ, परेशान क्यों हो रही है? तो बड़ी जबरदस्त अच्छी है ना पिया जी आपके लिए। मेरा मतलब है इधर आपके लिए अच्छी है। बुरी कैसी लगी आपको? मुझे ज्यादा पता नहीं है ना गाड़ियों का। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता इन गाड़ियों के बारे में। छोटी नहीं है, मतलब हीरा टीपू वगैरह तुम्हारे साथ बैठते थे ना जीप में, वो कहाँ बैठेंगे अब? अरे उस्तानी जी, हमारा मसला नहीं, हम पीछे रिक्शा लेकर आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अब वैसे पिया जी, अगर आपको हो रही हो इस वस्तु के लिए कभी भी बताइएगा, आपको उड़ा कर लेकर जाऊंगा ना, सीट भी लगवा देंगे। जरूर बताऊंगी। फिलहाल बस आ गई है। ऐसे सावन आप बहुत अच्छे रहे हो, बिल्कुल फिल्मी हीरो। गाड़ी अच्छी लगी है ना, सावल तो नहीं अच्छा लगा। कर दो भाई, मेरे कानों ने खुद सुना है, और इस हीरो वाली बात पे तो मिठाई बनती है। बस पर लेकर जा हलवा और गुलाब जामुन बस फ्रेश बनवा के लाई जा। हम याद है वर्कशॉप वाला जो मैंने आपको बताया था? ओहो, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। लगता है किसी खास दोस्त का काम है। बस आप ऐसा ही समझ लें, उस दोस्त ने पहले कभी कोई काम कहा भी नहीं। हाँ प्लीज देखिएगा, अगर आप कुछ कर सकें उसके लिए। थैंक यू। क्या कहा तुम्हारे पेरेंट्स ने? उनका भी वही रिएक्शन था जो तुम्हारे पेरेंट्स का था। They were as shocked। और हैरत की बात यह है कि उनका खौफ भी क्लास डिफरेंस ही। मुझे मालूम था यही होगा। महलों से मोहल्लों तक रिश्ता भेजने के रिवाज अभी तक नॉर्मल नहीं हुए। ना ही मैं किसी महलों को अहमियत देता हूँ, ना ही तुम किसी मोहल्ले की बासी हो। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी ने अभी तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। मेरे बाबा मुझे मायूस देखेंगे, वो कुछ भी करेंगे, मामा को रेडी करेंगे। इतना एतमाद है अपनी मोहब्बत पे? एतमाद ही पहली सीढ़ी है मोहब्बत की। That's the first step। अभी शायर बनने से बहुत दूर हैं आप, लेकिन हाँ नसर अच्छी बोल लेते हैं। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से अब्बा को राजी किया तुम्हारे घर वालों के लिए। अगर किसी भी वजह से वो लोग ना आए तो अम्मा और मेरा भरम टूट जाएगा। मैं कभी भी अब्बा से कोई भी जिद नहीं कर पाएंगी और मेरी भी पोजीशन घर में अजीब हो जाएगी। मेरे अब्बा को बहुत मान है मुझ पर। आज के बाद तुम्हारा हर भरम और हर मान। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है भाई? तुम कोई ऐसा मौका जाने ना देना आज से। परफेक्ट लैंडिंग बाय द वे। देखो, दोस्तों को साथ लेकर चलना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। और अगर अब आप दोनों ने इश्क के पीछे लड़ा लिए हो तो बहुत भूख लगी है, पैसे है नहीं, प्लीज कुछ खिला दो। पैसे होते भी तो उसे खर्चने की नीयत कहाँ से आती? दाऊद, आप अभी कैसे कह सकते हैं? पता नहीं वो कौन है, क्या बैकग्राउंड है। बगैर देखे भाले हम यारी की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला कैसे? सावल अंदर है? वो भाई तो क्लब में नहीं है। तो कहाँ? ऊपर, अब घर पे, अब छत पे है। मैं बुला कर लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं खुद चली जाऊंगी। उस दिन वाली चाय भिजवा दो, याद है ना कौन सी? बिल्कुल, बिना शक्कर इलायची डाल के, पत्ती कम दूध ज्यादा। यकीनन टीपू ने भेजा होगा इधर। सीधा करता हूँ मैं उसे भी। देखना चाहती थी कि तुम कैसे रहते हो। अगर सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। सॉरी तो मेरी जिंदगी में गलत वक्त पर जाने पर करना चाहिए था। आने देना खूब सीख गए हो ना तुम। मोहब्बत और बेवफाई इंसान को सब कुछ सिखा देती है। तुम हमेशा ऐसी जली कटी बातें करते हो या मुझे देखकर तुम्हारा दिल कुड़ने लगता? अब दिल की बातें जान कर क्या करोगी? तुम अभी भी उसी ब्रांड का सिगरेट पीते हो? इसके धुएं के जायके के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इसका धुआं सीने पर उतरता है तो बहुत सी यादें ताजा हो जाती हैं, और यादें तो इंसान की जान कब्र तक नहीं छोड़ती। घर नहीं बसाया अब तक? अभी तक कोई मिला नहीं। तुम बताओ,
यहाँ क्या देखने आई थी? मेरी जिंदगी में अभी तक कोई आया या नहीं? डीसी ऑफिस का स्टे ऑर्डर है, उन्होंने ये मामला खत्म कर दिया। अब उनसे गैराज कोई खाली नहीं कर। क्या हुआ पिया? आपको तो पता है, जब तक आपको सारी बातें ना सुनाऊं मुझे चैन नहीं आता। आज छुरी तले जरा दम तो लो, सांस फूला हुआ तुम्हारा। अलियार ने अपने अम्मा अब्बा से बात कर ली है। चेहरे पे पल भर में धनक के इतने रंग और लम्हे में ये फिक्र क्यों दिखाई दे रही है? नहीं अम्मा, अलियार ने मुझसे वादा किया है, उससे मुझसे सब सच सच बताया, कुछ नहीं छुपाया। यकीन तो मुझे भी। अगर यकीन ना होता ना तो मैं तुम्हारे अब्बा से नाराज होके उन्हें इस तरह ना मनाती। कितनी फिक्र करती हैं ना आप मेरी। वैसे मेरे अंदर का हर मौसम पता है आप। अलियार ने मुझसे वादा किया है